शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव 2026 शुरू हो चुका है। इस समय पूरा साईं धाम श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से सराबोर है। समाधि मंदिर फूलों की भव्य सजावट से अलंकृत है। पूरा मंदिर परिसर आकर्षक विद्युत रोशनी से जगमगा रहा है और देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए लगातार शिरडी पहुंच रहे हैं। लेकिन इन भव्य दृश्यों के पीछे एक और कहानी है। महीनों की तैयारी की कहानी, सेवा की कहानी और लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए व्यापक प्रबंधन की कहानी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि इस वर्ष गुरु पूर्णिमा उत्सव में क्या कुछ खास है, संस्थान ने कौन कौन सी तैयारियां की है और इस 3 दिवसीय आयोजन की शिरडी में कैसी चहल पहल है। मैं हूं सचिन माधव सुपेकर और आप देख रहे हैं साईं के दीवाने। सबसे पहले बात करते हैं उस वातावरण की जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना शायद संभव ही नहीं। इन दिनों शिरडी की पहचान केवल एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि श्रद्धा के एक विराट संगम के रूप में दिखाई देती है। रेल स्टेशन से लेकर समाधि मंदिर तक, मुख्य मार्गों से लेकर द्वारका माई और गुरुस्थान तक, हर और एक ही अनुभूति होती है, बाबा ने बुलाया है। दूर दूर से आई पालकियां, सिर पर साईं का ध्वज लिए पदयात्री, भजन गाते श्रद्धालु और बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करती लंबी कतारें। पूरा वातावरण मानो श्रद्धा का सजीव चित्र बन जाता है। इस वर्ष श्री साईं बाबा संस्थान में 45 पालकियों का पंजीकरण हुआ है। वहीं 1,66,560 भक्त मंडल सदस्यों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं और 3,52,823 से अधिक साईं भक्तों को SMS और ईमेल के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। इस बार का एक और खास आकर्षण है समाधि मंदिर की भव्य सजावट। बेंगलुरु के दानदाता साईं भक्त श्री S प्रकाश के सहयोग से देशी और विदेशी फूलों से मनमोहक पुष्प सज्जा की गई है। फूलों से श्री साईं बाबा की प्रतिमा के साथ हाथियों और विभिन्न पक्षियों की सुंदर आकृतियां भी बनाई गई है, जो दर्शन के लिए आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को कुछ क्षण ठहर कर इस दिव्यता को निहारने के लिए विवश कर देती है। वहीं मुंबई की साईराज डेकोरेटर्स संस्था द्वारा पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक विद्युत रोशनी से सजाया गया है। जैसे जैसे शाम ढलती है, वैसे वैसे रोशनी की ये छटा पूरे परिसर को एक अलग ही आध्यात्मिक आभा से भर देती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो दीपों की प्रत्येक किरण बाबा के दरबार में आने वाले हर भक्त का मौन स्वागत कर रही हो। लेकिन गुरु पूर्णिमा की भव्यता सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं है। लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार संस्थान ने व्यापक व्यवस्थाएं की है। बारिश के मौसम को देखते हुए मंदिर और संस्थान परिसर में लगभग 68,000 वर्ग फीट का अतिरिक्त मंडप तैयार किया गया है, ताकि दर्शन के दौरान वर्षा से किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही साईं आश्रम, साईं बाबा भक्त निवास, साईं धर्मशाला और श्री साईं प्रसादालय से अतिरिक्त बस सेवाएं चलाई जा रही है। तीनों दिन श्री साईं प्रसादालय में विशेष मिष्टान्न सहित प्रसाद भोजन परोसा जाएगा, जबकि दर्शन कतारों में चाय, कॉफी और दूध की भी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परिसर में प्राथमिक उपचार केंद्र, एम्बुलेंस तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को तुरंत सहायता मिल सके। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संस्थान का सुरक्षा विभाग, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह मुस्तैद है। अब नजर डालते हैं उन धार्मिक आयोजनों पर जिनका हर साईं भक्त पूरे वर्ष इंतजार करता है। कल 28 जुलाई की शुरुआत प्रातःकालीन काकड़ आरती के साथ हो चुकी है। इसके बाद श्री साईं बाबा की प्रतिमा, पोथी और वीणा की शोभा यात्रा निकाली गई तथा द्वारका माई में श्री साईं सच्चरित के अखंड पारायण का शुभारंभ हुआ। कल दिन भर भजन, कीर्तन और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों से पूरा शिरडी साईं भक्ति में सराबोर रहा। वहीं कल रात अखंड पारायण के लिए द्वारका माई पूरी रात खुली रही। आज 29 जुलाई यानी गुरु पूर्णिमा के मुख्य दिवस पर सुबह काकड़ आरती के बाद लेंडी बाग में ध्वज पूजन हुआ। दिन भर भजन और कीर्तन के कार्यक्रम होंगे, जबकि शाम को श्री साईं बाबा के रथ की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। इसके साथ ही प्रसिद्ध गायक
शैलेंद्र भारती की साईं भजन संध्या भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगी। आज की सबसे विशेष बात यह रहेगी कि समाधि मंदिर पूरी रात श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहेगा। रात भर बाबा के श्री चरणों में भजन, संगीत और कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। इसी कारण 30 जुलाई की प्रातःकालीन काकड़ आरती नहीं होगी। 30 जुलाई यानी उत्सव के समापन दिवस पर गुरुस्थान मंदिर में रुद्राभिषेक, कीर्तन, दही हांडी, साईं भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरुवार होने के कारण रात्रि में साप्ताहिक पालकी उत्सव भी निकलेगा और शेज आरती के साथ 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का समापन होगा। इसी बीच गुरु पूर्णिमा उत्सव के दौरान श्रद्धा का एक सुंदर उदाहरण भी देखने को मिला। कर्नाटक के उडुपी से आए साईं भक्त बी चंद्रशेखर किन्नी ने श्री साईं बाबा की महाप्रसाद बनाते हुए स्वरूप की 1 किलो 204 ग्राम वजन की चांदी की प्रतिमा संस्थान को भेंट की। इस प्रतिमा का अनुमानित मूल्य लगभग 2,14,000 रुपए बताया गया है। इस श्रद्धापूर्ण भेंट के लिए संस्थान की ओर से उनका सम्मान कर आभार भी व्यक्त किया गया। उत्सव के प्रथम दिवस श्री साईं बाबा की प्रतिमा, पोथी और वीणा की शोभा यात्रा श्रद्धा पूर्वक निकाली गई। वहीं समाधि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गोरक्ष गाड़ीलकर एवं उनकी धर्म पत्नी ने श्री साईं बाबा की पाद्य पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप में से जो भी साईं भक्त इस बार की गुरु पूर्णिमा पर शिरडी नहीं आ सके हैं, वे बिल्कुल चिंता ना करें। आपके लिए भी बाबा का आशीर्वाद उतना ही सुलभ है। श्रद्धा और सबूरी के साथ किया गया स्मरण भी बाबा तक जरूर पहुंचता है। साईं के दीवाने चैनल की ओर से आप सभी को श्री गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको शिरडी से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक, भरोसेमंद और सबसे पहले मिलने वाली अपडेट्स पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साईं भक्तों तक इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।